Hello, my students. Good morning, everyone. How are you all? I expect you all are very good with your family, and we hope you that you are take care of yourself and your parents also. Friends, after first chapter, we are starting second chapter of Rainbow Book. As you know that this chapter name is Room 10 by 8. Okay, this chapter is written by K.S. Duggal. This is very nice chapter, and this shows us how moral values help us in the old age. So इस चैप्टर के सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स को जानना होगा. हु आर द मेन कैरेक्टर्स? इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक. और मिसेस मलिक की ओल्ड एज में उन्हीं की कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है उनकी डॉटर इन लॉ. चलिए आइए करते हैं इस चैप्टर को शुरू. लेसन नंबर 2, अ रूम 10 by 8. देखिए, मैं आपको पैराग्राफ वाइज जो है उसकी समरी समझाऊंगा. सो टेक केयर ऑफ योर दिस. लाइन टू लाइन आपको नहीं समझाऊंगा, बट आपको पूरे पैराग्राफ जो है उसकी समरी हम क्लियरली समझ लेंगे. तो देखिए, दिस रूम माइट बी 10 by 8. देखिए, इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि जो आर्किटेक्ट जो है वो मिसेज मलिक के घर पर बैठे हुए हैं, और मिसेज मलिक जो है वो पॉइंट आउट करके बताती है कि किस तरह से 10 by 8 का एक कमरा हो सकता है इस ड्राफ्ट प्लान में. लेकिन इस सजेशन को शायद आर्किटेक्ट जो है वो समझ नहीं पाता है. ठीक है, अब आर्किटेक्ट जो है वो ये समझता है कि ये मिसेस मलिक किस बारे में बात करी. मिसेस मलिक जो है उन्होंने अपने एक घर ले लिया है, किस में, दिल्ली में ले लिया है. ठीक है, हम कौन सा पैराग्राफ समझ रहे हैं? ये वाला. ठीक है, इसकी समरी हम समझ रहे हैं. मलिक्स जो है, मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक, उन्होंने एक घर ले लिया है दिल्ली के अंदर. एक पॉश कॉलोनी में, उन्होंने फैशनेबल कॉलोनी में अपना प्लॉट ख़रीदा है, और वो दिल्ली में वापस उनकी पोस्टिंग हो गई है मिस्टर मलिक की. और अब मिसेस मलिक के मन में क्या थी कि वो अपना घर पूरा जब हो जाएगी तो वो इस बार अपने हस्बैंड के साथ ट्रांसफ़र जहाँ भी होगा वो वहाँ पर नहीं जाएगी. ठीक है, क्लियरली वो इस समझा देती है अपनी हस्बैंड को, ये क्लियर कर देती है दैट वी विल नॉट गो विथ यू. हम आपके साथ इस बार नहीं जा सकते, क्योंकि ये बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों को बार बार स्कूल चेंज कराना ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है. और अब एजुकेशन प्रॉपर बच्चे लें एक ही जगह पर, और हमारा घर जब दिल्ली में बन गया है तो हम उसी में शिफ्ट होंगे. तो घर बनने के बाद की उनकी प्लानिंग हो चुकी होती है, और मिसेस मलिक क्लियरली ये कह देती हैं दैट यू कैन गो इफ़ यू वांट टू गो. इफ़ योर पोस्टिंग अगेन पोस्टेड आउटसाइड देन यू कैन गो, बट वी विल नॉट गो. ओके, सो हम देखिए आगे हमें समझना होगा कि मिसेस मलिक का आगे क्या माइंडसेट है. तो यहाँ पर आर्किटेक्ट जो बैठे हैं उस आर्किटेक्ट को क्लियरली बताती हैं कि ये रूम जो है 10 by 8 का हो सकता है. ठीक है, मिसेस मलिक रिपीट करती हैं, और उसी वक्त उनके हस्बैंड जो है एक फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन आर्किटेक्ट समझ नहीं पाता है कि कौन सा रूम 10 by 8 का हो सकता है. ठीक है, अब हमें इस लाइन को समझना होगा कि आर्किटेक्ट जो है वो क्लियरली समझ नहीं पाता है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो पजल्ड है कि मिसेस मलिक क्या कहना चाह रही है. ठीक है, अब यहाँ पर मिसेस मलिक जो है वो इस लाइन को एक्सप्लेन करती है 10 by 8 के लिए वो क्या बात कर रही हैं. ठीक है, देखिए, मिसेस मलिक बोलती है मेरे कहने का मतलब है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो इस रूम में रह लेंगी. ठीक है, और वो अभी ओल्ड है और इन्फॉर्म है, और शी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो हमेशा तो रहने वाली है नहीं. सो उनके बाद में इस रूम को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. तो अब उनके कहने का मतलब था कि उनकी जो मदर इन लॉ वो हमेशा तो रहेंगी नहीं, कुछ ईयर्स बाद में जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो इस रूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे. बट इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो आर्किटेक्ट था वो क्लियरली समझ नहीं पाया. ठीक है, मिस्टर मलिक ने ज्वाइन किया, और फ़ोन पर बात करते वक्त शायद वो इस बात को सुन लिए थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था. तो उन्होंने समझाया आर्किटेक्ट को कि भाई अभी जो है वो मिसेस मलिक कहना चाह रही थी कि स्टोर रूम हम इसको काम में ले लेंगे जब हमारी मदर इन लॉ नहीं रहेगी. डायरेक्टली वर्ड्स में ये कहा. लेकिन मिस्टर मलिक के ओपिनियन में ये था कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा सा कमोडियस होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम बड़ा होता है तो वहाँ पर जो ट्रंक जो होते हैं, जो बक्से वगैरह होते हैं, उनको आसानी से फ्रीली हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. सो आखिर में डिसाइड किया गया कि 10 by 8 का क्या होगा, कमरा होगा, और वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा कि वो उसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें रख सकें. ठीक है, 10 by 8 डिसाइड हो गया था. अब वहाँ पर वो जो अप्रूवल जो था वो भेजा गया किसको भेजा गया? कॉरपोरेशन को भेज दिया गया. ठीक है, कॉरपोरेशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि मिसेस मलिक किस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी मेहनत करती है. वो सबसे पहले जल्दी साइट पर पहुँच जाती है,
और बहुत मेहनत करती है, अम्ब्रेला लेकर के जल्दी वहाँ पर जितनी भी लेबर है उनसे पहले पहुँच जाती है, सुपरवाइज करती है सारी लेबर को और कारीगरों का हाथ भी बटाती है और एक एक चीज़ का ध्यान रखती है, मटेरियल बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देती है और हर चीज़ को प्रॉपरली ध्यान देती है। उसने मिसेस मलिक ने क्लियरली ध्यान दे दिया था कि मैं जब मकान पूरा होगा तो मैं फर्नीचर एक एक नया बनवाऊंगी, पुराना फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बिल्कुल अपने घर में नहीं होने दूंगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, एक सिंगल पीस में अपने फर्नीचर में पुराना अपने घर में नहीं आने दूंगी। ठीक है। और इसी बीच जो था उनका घर बनकर पूरा होने वाला था तो उन्हें ये उन्हें पता चला कि दे हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने उनका घर ले लिया है, किराए पर ले लिया। मिसेस मलिक फ्यूरियस, मिसेस मलिक गुस्सा होती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जब उससे किराए के बारे में बताया जाता है तो वो शांत हो जाती है कि उनका किराया जो है वो अच्छा मिलने वाला है। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर को सुपरवाइज करते वक्त जो था वो थोड़े से अच्छे रिलेशंस पड़ोसियों के बीच में कॉलोनी में बना लिए थे, इसलिए सब कुछ अब भूलना पड़ रहा था मिसेस मलिक को कि अब जो घर जो है वो रेंट पर ले लिया है, लेकिन जो अच्छा रेंट जो है वो मिलना उन्हें तय है। अब उनका ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम दिल्ली से दूसरी जगह हो गया। मिसेस मलिक जो थी अब खुश थी, क्योंकि शी वॉज हैप्पी बिकॉज कि अब घर नहीं देख पाएंगे तो रिग्रेट नहीं रहेगा और वो बार बार उन सारी चीज़ों को सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल कंसोल फील करती है बिकॉज मिसेस मलिक वॉज थिंकिंग दैट द रेंट वॉज सब्सटेंशियल, क्योंकि रेंट जो था वो अच्छा था। और अब उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस काफ़ी वर्षों तक उन्हें ट्रांसफ़र होने के बाद में इंतज़ार करना पड़ा कि वापस दिल्ली में पोस्टिंग हो। मीनवाइल अब मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ थी वो गुजर गई, उनकी डेथ हो गई। ठीक है। डॉटर जो थी उसकी बेटी कर दी इस टाइम पीरियड में। ठीक है। और धीरे धीरे क्या था, अब गवर्नमेंट ने अभी भी उनके घर को क्या किया था, रिलीज़ नहीं किया था। ठीक है। लेकिन वो इस बात को जान करके खुश थे कि किसी तरह से प्राइवेट किराएदारों से उनका पीछा छूटा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट टेनेंट से बहुत अच्छी है और वो अच्छा पेमेंट भी देती है गवर्नमेंट जो है। ठीक है। प्राइवेट टेनेंट्स जो होते हैं, प्राइवेट किराएदार जो होते हैं वो बहुत ही हेडक होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक तो रेंट नहीं देते हैं और उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को एग्री कर लिया था कि उनका किराया हर महीने अकाउंट में हर महीने आ जाता था और हर मंथ उनके पास में पैसा आ रहा था, इसलिए वो खुश थे कि उनके बैंक अकाउंट में रेगुलर पेमेंट आ रहा था। लेकिन अब उनका बेटा ही बचा था जिसकी उन्हें शादी करनी थी। मिस्टर मलिक जो थे वो चाहते थे कि रिटायर होने से पहले वो घर उनका वापस उन्हें मिल जाए, इसलिए अब उनके बेटे की शादी भी हो चुकी थी और उनका घर जो था वो अभी भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया था और अब वो 4 मेंबर्स थे, यानी बेटे की शादी हुई, डॉटर इन लॉ और मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक चारों रेंट के घर में रह रहे थे। ठीक है। मिस्टर मलिक जो था वो मिस्टर मलिक अभी भी फाइट कर रहे थे अपने घर को गवर्नमेंट से रिलीज़ करवाने के लिए। किसी तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उनका अंतिम समय आ गया और वो उस घर में रहे बिना ही गुजर गए। ठीक है। अब 3 महीने के बाद में उनके घर को डी रिक्वेशंस मीन्स उनके घर को रिलीज़ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वो कीनर थी, वो एक्साइटेड थी अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए। देखिए यहाँ पर मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ की एंट्री होती है, वो यहाँ पर उनके इस चैप्टर में उनके पैरेलल इस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान से समझना होगा। ठीक है। वो मोमेंट आ गया था जब उन्हें घर को वापस पेंट करवाना पड़ा, पॉलिश कराना पड़ा। डीलर को ऑर्डर दिया गया कि नई नई कुछ चीज़ें फर्नीचर की बनवानी है। अब मंडे का दिन डिसाइड किया गया। कौन सा दिन डिसाइड किया गया? मंडे का दिन डिसाइड किया गया और दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग। उन्होंने देखा कि मॉर्निंग हो रही थी। द डाउनपोर वाज हैवी, बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन मिसेस मलिक जो थी वो इस घर में जाने को मंडे के दिन को ही डिसाइड किया था, वो जाना चाहते थे। मिसेस मलिक का बेटा जो था वो ऑफिस चला गया, लेकिन किसी तरह से उन्होंने कोशिश की कि वो शाम को ही ऑफिस से आने के बाद में वो उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सो माय स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो जितना हमने पढ़ा आप इसको रिवाइज करिए और अच्छे से इसको रिवाइज करिए। Rest of the part we will complete in the second part of this chapter. Okay, my students, thank you very much.